Good morning dear student. Today we discuss lecture number 4 coordination compound. तो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी प्रपोज किया है. वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग किस टाइप से होता है, वीबीटी के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग किस टाइप से पॉसिबल है, एंड सीएफटी के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस टाइप से पॉसिबल है. ओके, तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो आज के लेक्चर में अपन जो फोकस करेंगे मेनली कम समय में एग्जाम आउटपुट कैसे क्रिएट किया जा सकता है उस पर फोकस करेंगे. तो सारे कंसेप्ट और लास्ट प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए उस कंसेप्चुअल पॉइंट पे सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. आज डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. क्या डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो फर्स्ट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी व्हाट इज बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है. सेकंड डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. क्या डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ओके, थर्ड डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. क्या डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है वीबीटी. ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है सीएफटी. क्या कहते हैं सीएफटी. ओके, तो याद रखना इट इज वीबीटी, इट इज सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इट इज वर्नर्स थ्योरी. तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे वर्नर्स थ्योरी. तो वर्नर्स थ्योरी क्या है, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और फिर सीएफटी डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो देखो मैंने अभी आपसे कहा था कि इस लेक्चर में अपन टू दी पॉइंट डिस्कस करेंगे, कंसेप्चुअल पॉइंट डिस्कस करेंगे. ओके, कम समय में एग्जाम आउटपुट फोकस करेंगे तो उसमें फोकस करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी कोई मान लो कोई कंपाउंड दिया है, सपोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, कोबाल्ट अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल, Cl3 के 6 मॉलिक्यूल्स गिवन है. सपोज ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है. अब इसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फॉर्म कर रहा हूँ. सपोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना दिया है मैंने CONH36 और यहाँ पे क्या रहेगा Cl3. तो अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी इन एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव टू टाइप्स वैलेंसी. फर्स्ट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकंड इज सेकेंडरी वैलेंसी. तो एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है टू टाइप्स वैलेंसी. तो टू टाइप की वैलेंसी पॉसिबल है. क्या क्या वैलेंसी पॉसिबल हो सकती है. प्राइमरी वैलेंसी. क्या पॉसिबल है, प्राइमरी वैलेंसी. ओके, और क्या पॉसिबल है, सेकेंडरी वैलेंसी. क्या पॉसिबल है, सेकेंडरी वैलेंसी की बात करेंगे. ओके, तो फर्स्ट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. गॉट इट. तो यहाँ पे अपन देखेंगे व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है. तो जो प्राइमरी वैलेंसी है इन एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू इट्स ऑक्सीडेशन नंबर. किसके इक्वल रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होती है. तो ऑलवेज याद रखना प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर. किसके इक्वल रहेगा, इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर. तो ऑक्सीडेशन नंबर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इक्वल क्या मानेंगे, प्राइमरी वैलेंसी को कंसीडर करेंगे. गॉट इट. प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्वल रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल कंसीडर करेंगे प्राइमरी वैलेंसी को. ओके, सेकेंड आपको पॉइंट याद रखना है, इट इज सेटिस्फाइड बाय एनायनिक लिगेंड. किससे सेटिस्फाई रहेगा, इट इज सेटिस्फाइड बाय एनायनिक लिगेंड. किससे सेटिस्फाई रहेगा, एनायनिक लिगेंड सेटिस्फाई रहेगा. तो इट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज सेटिस्फाइड बाय एनायनिक लिगेंड. तो 2 पॉइंट याद रखना है, प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर एंड इट इज सेटिस्फाइड बाय एनायनिक लिगेंड. किससे सेटिस्फाई रहेगा, एनायनिक लिगेंड से सेटिस्फाई होगा प्राइमरी वैलेंसी. ठीक है, और इट इज आयनाइजेबल. ये क्या होता है, इट इज आयनाइजेबल होता है. प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल. तो याद रखना प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल होता है. अब सेकेंडरी वैलेंसी की बात कर रहे हैं. किसकी बात करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी. तो सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी कंपाउंड. कोई भी कंपाउंड दिया जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी. इट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर. तो याद रखना इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल रहेगा सेकेंडरी वैलेंसी. ओके, सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, अकॉर्डिंग वर्नर्स थ्योरी
इट इज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड, ओके, इट इज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड। देखो यहाँ पे Cl इट इज नॉट लिगेंड, ये लिगेंड है क्या, यहाँ पे नहीं है, ये क्या अपने पास सिंपल जो ब्रैकेट के अंदर होगा वही लिगेंड कंसिडर करेंगे, ओके। ये कॉर्डिस्फेयर के बाहर इट इज नॉट कंसिडर लिगेंड, जो कॉर्डिस्फेयर के अंदर रहेगा उसे ही लिगेंड कंसिडर करेंगे। तो याद रखना इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होता है और इट इज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड। अब मे बी पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, न्यूट्रल लिगेंड हो सकता है, वॉट एवर लिगेंड इज प्रेजेंट इनसाइड कोऑर्डिनेशन, जो भी कोऑर्डिनेशन के अंदर है इट बिहेव एज लिगेंड, और लिगेंड किसको सेटिस्फाई करेगा, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। तो याद रखना इट इज सेटिस्फाइड बाय, इट इज सेटिस्फाइड बाय एनायनिक लिगेंड। इट मे बी एनायनिक लिगेंड हो सकता है, मे बी क्या हो सकता है, मे बी एनायनिक लिगेंड, मे बी हो सकता है कैटायनिक लिगेंड, या क्या हो सकता है न्यूट्रल लिगेंड। तो ऑल लिगेंड से सेटिस्फाई हो सकता है, ओके। थर्ड पॉइंट इट इज आयनाइजेबल, ये क्या होता है, नॉन आयनाइजेबल। ये क्या अपने पास नॉन आयनाइजेबल है, तो इट इज नॉन आयनाइजेबल, ओके। तो याद रखना सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल। और ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसाइड बाय सेकेंडरी वैलेंसी, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो ज्योमेट्री है, जो ज्योमेट्री डिसाइड होगा किससे डिसाइड होगा, सेकेंडरी वैलेंसी से। तो ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिसाइडेड बाय सेकेंडरी वैलेंसी। तो याद रखना जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसाइडेड बाय सेकेंडरी वैलेंसी। तो याद रखना ज्योमेट्री को कौन डिसाइड करता है, सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड करता है। तो इतने पॉइंट याद रखना है। इसके भी साथ याद रखना प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंटेड बाय डैश लाइन। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, डैश लाइन से। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय डैश लाइन, ओके, एंड सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय सॉलिड लाइन। किससे सेटिस्फाई करेंगे सेकेंडरी वैलेंसी को, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन। तो याद रखना सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। जब आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो उसमें क्या होगा, प्राइमरी वैलेंस इज डैश लाइन एंड सेकेंडरी वैलेंस रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन। तो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, गॉट इट। चलो अब मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ इसको। मान लो कि मुझे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा इसका, sp3d3। इट स्ट्रक्चर विल बी ऑक्टाहेड्रल। स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, ऑक्टाहेड्रल बनने वाला है, ओके। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में अपन देखेंगे 6 लिगेंड क्या है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है यहाँ पे 6 है। तो 6 लिगेंड क्या हो गया यहाँ पे, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे मान के चलो कि मैंने कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पे शो कर दिया, ये डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया है मैंने यहाँ पे, इट इज मेटल आयंस को ले लिया, ओके। तो देखो यहाँ पे अमोनिया को अटैच किया सॉलिड लाइन, तो ये क्या होगा, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी। ये सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया अमोनिया को, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी। अब यहाँ पे मैंने शो किया अमोनिया को, तो ये भी क्या होगा, सेकेंडरी वैलेंसी। यहाँ पे अमोनिया को शो किया, ये भी क्या होगा, सेकेंडरी वैलेंसी। और यहाँ पे मैंने शो किया, ये भी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी, ये भी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी, ओके। अब प्राइमरी वैलेंसी को किससे रिप्रेजेंट करना है, डैश लाइन से। किससे रिप्रेजेंट करना है, मुझे डैश लाइन से रिप्रेजेंट करना है प्राइमरी वैलेंसी को। तो मान के चलो कि मैंने ऐसा लिखा है, सपोज यहाँ पे एक Cl को अटैच कर दिया, Cl को, ओके, एक Cl को यहाँ अटैच कर दिया, एक Cl को यहाँ अटैच कर दिया, ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी, गॉट इट। सॉरी, ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी वैलेंसी। डैश लाइन से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी को, और सॉलिड लाइन से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी को, गॉट इट। तो आपको याद रखना है जो अमोनिया है यहाँ पे, ये क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। अमोनिया क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। अमोनिया क्या है यहाँ पे, सेकेंडरी वैलेंसी। तो ऑल क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। तो उसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो प्राइमरी वैलेंसी है क्या है, डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी क्या लिखा है, इट इज सेटिस्फाइड मे बी एनायनिक लिगेंड, कैटायनिक या न्यूट्रल, तीनों से सेटिस्फाई हो सकती है। बट किससे सेटिस्फाई रहेंगे, जो अपने पास कोऑर्डिनेशन के अंदर लिगेंड आएगी उसी से सेटिस्फाई रहेगी, ओके। सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होगी, लिगेंड सेटिस्फाई होगी। लिगेंड किसको कहा जाता है, जो कोऑर्डिनेशन के अंदर आएगा उसे ही लिगेंड कहा जाता है, गॉट इट। तो प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होगी, एनायनिक लिगेंड से। सेकेंडरी वैलेंसी इट मे बी इट इज सेटिस्फाइड बाय एनायनिक लिगेंड, मे बी एनायनिक, कैटायनिक या न्यूट्रल, तीनों सेटिस्फाई हो सकती है। चलो एक एग्जांपल दिया है। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, आपसे कोई स्ट्रक्चर तो पूछेगा नहीं, ओके, आपसे कोई स्ट्रक्चर तो पूछेगा नहीं। आपसे क्या पूछा जाएगा,
गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, सपोज मान लो यहाँ पे Fe दिया, यहाँ पे NH3 के 3 मॉलिक्यूल्स दिए, यहाँ पे Cl के 2 मॉलिक्यूल्स गिवन है और 1 Br मॉलिक्यूल्स गिवन है। ओके चलो Br के 2 मॉलिक्यूल्स गिवन है, Br के 2 मॉलिक्यूल्स। अब इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लो, सपोज मैंने एक बना लिया Fe NH3 होल थ्राइस और इधर क्या हो जाएगा Cl2 और इधर क्या आ जाएगा Br। 1 Br को आउट ऑफ कॉर्डिनेट के बाहर शिफ्ट कर दिया। ओके 1 Br को कहा रिप्लेस कर दिया मैंने, आउट ऑफ कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर रख दिया सपोज। ओके अब मुझे क्या चाहिए, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। देखो प्राइमरी वैलेंसी में सेकेंडरी वैलेंसी में क्या क्या कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल है, तो कोऑर्डिनेशन में क्या हो जाएगा ऑल लिगेंड पार्टिसिपेट, जितने भी लिगेंड्स है वो ऑल लिगेंड पार्टिसिपेट इन कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके तो ये क्या हो जाएगा सॉलिड लाइन सॉलिड लाइन सॉलिड लाइन। इसके भी साइड यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है, चलो इसका अगर मैं 3 लेता हूँ सपोज, तो ऑक्सीडेशन नंबर +4 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +4, तो मैं 2Cl और 1 Br ले रहा हूँ, 2Cl और 1 Br ले लो, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +3। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 6 है, तो 6 यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी में क्या पार्टिसिपेट करेंगे, अमोनिया भी पार्टिसिपेट करेंगे 3, 2Cl और Br पार्टिसिपेट करेंगे, क्लियर है। और प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो इसके लिए। ये क्या हो गया x, यहाँ पे अमोनिया पे चार्ज कितना है 0 × 3, Cl पे चार्ज कितना है -2, 2Cl पे, और इस पे क्या होगा -1 = 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +3। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल बी +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का +3 आ जाएगा। गॉट इट। तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग वर्नर थ्योरी। अगेन हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलने वाला है आपको, हाइब्रिडाइजेशन जो मिलेगा आपको ऑक्टाइडली मिलेगा। ओके तो सॉलिड लाइन से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले देखो यहाँ पे 3 अमोनिया है, एक अमोनिया यहाँ पे शो कर दिया मैंने, 1 अमोनिया को यहाँ पे शो कर दिया, 1 अमोनिया को यहाँ पे शो कर दिया। अब रिमेनिंग कितना बचा है मेरे पास, 2 Cl और एक Br बचा हुआ, तो 1 Cl को यहाँ अरेंज कर दिया। अब 1 Cl को यहाँ अरेंज कर दिया, 1 Br को यहाँ पे अरेंज कर दिया हमने ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में। देखो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके भी साइड ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 3 है, और ऑक्सीडेशन नंबर 3 है और एनायनिक लिगेंड से सेटिस्फाई करना होता है प्राइमरी वैलेंसी को। तो एनायनिक लिगेंड क्या है यहाँ पे -1 चार्ज -1, तो 2 Cl एनायनिक है और एक Br, इसको डेज लाइन से भी रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स ये जो अपने पास Cl है इट पार्टिसिपेट इन प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। दैट मीन्स अगर यहाँ पे मैं Cl की बात करूँ तो ये Cl क्या हो रहा है प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी में पार्टिसिपेट कर रहा है। सिमिलर केस में अगर मैं Br की बात करूँ तो Br भी क्या है यहाँ पे इट पार्टिसिपेट इन प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी में पार्टिसिपेट कर रहा है। गॉट इट। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, व्हाट इज फॉर गिवन कोऑर्डिनेशन नंबर व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी, तो कितना आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल तो +3। व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल कंसिडर करेंगे। हाउ मेनी लिगेंड पार्टिसिपेट इन प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, तो क्या जाएगा 3 लिगेंड, 2 Cl और एक Br क्या होगा प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में पार्टिसिपेट करेगा। ओके तो वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग इतने पॉइंट आपको याद रखना है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके चलो तो कंसेप्ट क्लियर हो गया आई थिंक अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी। तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।